अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, अब तक आपने सबक नंबर 6 तक पढ़ा है। आप बिहार के चाहे जिस जिला से ताल्लुक़ रखते हो, आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है और ऑफ़र है। वह कैसे कि अगर आपने अब तक सही से नहीं पढ़ा है, चाहे अपनी बदमाशी की बिना पे हो या लापरवाही की बिना पे हो या कोई उज़्र और मजबूरी हो, तो आइए हम आपके लेके आए हैं चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट तक हर चैप्टर का अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुकम्मल तौर से बना दिया गया है। आपके हर चैप्टर में, हर सबक में 4 से 5 क्वेश्चन बनाए गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने चैप्टर में 5-4 ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बना दिया है, ताकि आपको अब पूरी किताब पढ़ने की, चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं, यह है सबक नंबर 7 है, सबक नंबर 7 है और सबक का नाम भी आपको बताएंगे। यह है आपका सबक नंबर 7, देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है रेया। चैप्टर का नाम है रेया। रेया के माना होता है दिखावा, और इसके लिखने वाले हैं जनाब सर सैयद अहमद खान साहब। ये आपको हेडलाइन जानना जरूरी है कि हर चैप्टर को जानना है कि चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर के यानी सबक के लिखने वाले कौन हैं, और वो सबक क्या है, मजमून है या नज़म है, गज़ल है, अफसाना है, ड्रामा है, क्या है, ये आपको जानना होगा। जैसे इम्तिहान में पूछ दिया आपसे कि रेया सबक क्या है, रेया सबक क्या है, आप लिखेंगे जवाब में कि रेया सबक एक मजमून है। क्या है? मजमून है। इसके मुसन्निफ कौन है? तो जनाब सर सैयद साहब इनके क्या है? मुसन्निफ हैं। अब आइए देखते हैं इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन सब आपको मिल जाएंगे। सवाल नंबर 1 में है कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई, जो आपके बुक में है। जवाब होगा कि सर सैयद की पैदाइश 1817 में है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि सर सैयद की वालदा का नाम क्या था। जवाब होगा कि अजीजुन्नेसा। क्या नाम होगा? अजीजुन्नेसा उनकी वालदा का नाम था, वालदा कहते हैं माँ। ठीक है, सवाल नंबर 3 में है कि सर सैयद की वफात कब हुई, यानी कि इंतकाल कब हुआ उनका। जब होगा 1898। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 4 में सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, जो मैंने आपको भी समझाया था। उसका जवाब होगा कि रेया। क्या होगा? रेया। यही 5-4 क्वेश्चन जो है आपके बुक में बने हुए हैं और इसी से आप तैयारी करते हो, और इम्तिहान में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप समझते हो कि कहाँ से आ गया। देखिए मैं बता रहा हूँ कहाँ से आया क्वेश्चन। देखिए ये है आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन। कौन है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर पढ़ने के बाद अंदर से मुकम्मल ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो आपके इम्तिहान में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये लिखा है एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सवाल नंबर 1, सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई। आपके बुक में मतलब क्वेश्चन बने हुए नहीं है, तो जवाब देंगे कि दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। सवाल नंबर 2, सर सैयद किस घराने से ताल्लुक़ रखते थे। सर सैयद किस घराने से? जवाब मुअज़्ज़ज़ खानदान से। किस खानदान से? मुअज़्ज़ज़ घराने से उनका ताल्लुक़ था। सवाल नंबर 3 में है सर सैयद की तरबियत किनके ज़ेरे साया हुई। जवाब देंगे कि सर सैयद की तरबियत उनके वालदा मोहतरमा के साये में हुई। देखते हैं सवाल नंबर 4 में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से कब और कहाँ बनाई गई, इदारा खोला गया। बोलेंगे 1862 में। कब? 1862 में गाजीपुर में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक इदारा खोला गया। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 5 में सर सैयद इंग्लिस्तान कब गए। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान कब गए। जवाब होगा 1869 में इंग्लिस्तान गए। अब सवाल नंबर देखते हैं 6 में सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने स्कूल कब और कहाँ खोला। जवाब बोलेंगे 1878 में अलीगढ़ में। 1878 में अलीगढ़ में स्कूल खोला था। ठीक है, अब पूछेगा इम्तिहान में कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने बनाई। जवाब देंगे कि सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी, और यही को नाम जो है क्या होता है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किस नाम से जाना जाता है। तो बताएंगे कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बनाया था 1878 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने, वही आगे चल करके धीरे धीरे तरक्की किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना होगा। देखते हैं सवाल नंबर 9 में सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह को सर का खिताब कब मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला। जवाब देंगे 1878 में। 1878 में। एक और सवाल मैं आपसे पूछ दूं, अगर आप जानते हो तो जवाब देना, नहीं तो हमसे पूछ लेना कि सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब किसने दिया।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब किसने दिया, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताना। अगर नहीं बताओगे तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। सवाल नंबर 10 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहला नाम क्या था, अब यही जुगा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 11 में आपकी किताब दरक्षा में रिया सबक किसने लिखा है, जब होगा सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह। और सवाल नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसारुस सनादीद किसकी किताब है, आसारुस सनादीद किसकी किताब है, रट लेना, इसको इम्तिहान में बहुत पूछता है कि सर सैयद अहमद खां की किताब है। ठीक है, एक और है कि असबाब बगावत हिंद किसने लिखा है, फिर वही जवाब होगा कि सर सैयद अहमद खान ने। याद रखना कि असबाब बगावत हिंद और आसारुस सनादीद दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिनको उन्होंने लिखा है। देखते हैं सवाल नंबर 14 में तहजीबुल अखलाक किसकी किताब है, तो ये भी जवाब देंगे कि सर सैयद अहमद खां के। मालूम है 3 किताब हो गया आपको, कौन कौन किताब हो गया, तहजीबुल अखलाक, आसारुस सनादीद और असबाब बगावत हिंद। इस क्वेश्चन नंबर 15 में लिख दिया कि सर सैयद अहमद खां की कुछ किताबों का नाम लिखिए, तो बोलिएगा नंबर 1 तहजीबुल अखलाक, उसको मैं आपको दिखा दूँ राउंड करके, इसको याद कर लेना, नोट कराना बहुत जरूरी है। तहजीबुल अखलाक 1, आसार सनादीद 2 और असबाब बगावत हिंद। हर साल इम्तिहान में से किसी ने एक किताब पूछता है किसकी किताब है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 16 में कि रिया सबक क्या है, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि रिया सबक क्या है, तो रिया सबक एक मजमून है, क्या है, मजमून है। अब देखते हैं सवाल नंबर 17 में सर सैयद अहमद खां का मज़ार कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सैयद अहमद खां का मज़ार कहाँ है, जब हुआ कि सर सैयद का मज़ार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 18 जो आज के इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होगा कि रिया का माना क्या होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था रिया का माना क्या होता है, इम्तिहान में बहुत पूछता है, बोलेंगे रिया का माना होता है दिखावा, रिया का माना होता है दिखावा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा। क्या दिखावा होता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है दिखावा। इसके इस तरह आपको चैप्टर 8 मिलेंगे, 9 मिलेंगे, हर चैप्टर आपको अलग अलग मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं तो हमारे आराम से आप वीडियो को देख करके अपनी लाइफ में उर्दू का नंबर अच्छा से अच्छा ला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर मिलता हूँ आपको चैप्टर 8 में, तब तक के अल्लाह हाफिज़। एक बीच में आपसे कहूँगा बहुत अफसोस के साथ कि हमारे बच्चे हैं जो वीडियो को देखते तो ज़रूर हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जिससे हौसला और हिम्मत टूट जाता है। आप चाहते हो कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है और चाहते हो मज़ीद वीडियो आपके इम्तिहान तक मिलता रहे, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा जिस तरह आपको इसकी ज़रूरत है, और दोस्तों को भेजेंगे, इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा। फिर मिलता हूँ चैप्टर 8 में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।